हेलो दोस्तों, पंकज विधि प्रवाह यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी और मैं राजनीति की घटनाओं का संवैधानिक मूल्यांकन करता हूं। ऐसे में आज एक बहुत बड़ी खबर आई है, एक कथन आया है वर्तमान के बहुत प्रमुख हैसियत का, जो है संघ प्रमुख मोहन भागवत, आरएसएस चीफ भागवत। इन्होंने क्या कहा है, 5000 सालों से धर्मनिरपेक्ष है भारत। इसे न्यूज़ ट्रैक नामक वेबसाइट से मैं दिखा रहा हूं। इन्होंने धर्मनिरपेक्षता को लेकर एक बयान दिया है। एक पुस्तक विमोचन में के कार्यक्रम में इन्होंने कहा कि हमारी 5000 साल पुरानी संस्कृति धर्मनिरपेक्ष है। ये बात जो आज भागवत जी के मुंह से आ रही है, चूंकि वो बहुत बड़ी हस्ती हैं, इस नाते आप उन पर यकीन कर लेंगे। बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि ये आज कुछ बोलते हैं, कल कुछ बोलते हैं। ये दोनों ही बातें मैं आप सब पे छोड़ता हूं, लेकिन मैं अपनी ओर से हमेशा ये सोचता हूं, महसूस करता हूं कि धर्मनिरपेक्षता यानी सेकुलरिज्म पूरी दुनिया को दिया गया भारत की ओर से अनुपम भेंट है, अनुपम उपहार है, जीवन जीने का एक अनुपम रास्ता है। ये भारत की ओर से दिया गया है दुनिया को। मुझे बहुत अफसोस होता है जब न जाने कौन सी सड़ी हुई मानसिकता के लोग सेकुलरिज्म और धर्मनिरपेक्षता को गाली देते हैं और सनातन की जयकार करते हैं। उनको ये नहीं पता है कि जिसको वे सनातन कहते हैं, जिसको वे हिंदू धर्म कहते हैं, जिसको वे आर्य धर्म कहते हैं, उस धर्म से ही धर्मनिरपेक्षता की उत्पत्ति होती है। इसको मैं दृष्टांत के साथ बताता हूं। धर्मनिरपेक्षता इस रूप में है कि अगर आपके यहां कोई भी पूजा होगी, जो मैंने सोचा था, महसूस किया था बहुत पहले, कि हमारे यहां अगर कोई पुरोहित पूजा करवा रहे हैं तो वो यजमान से बोलते हैं कि आप अपने इष्ट देव का नाम लीजिए। यानी उस समय जो पुरोहित हैं वो अपनी देवता, अपनी इच्छा की देवता, वह देवता जिनमें उनकी आस्था है, वह अपने यजमान पर नहीं थोपते, बल्कि स्वतंत्रता देते हैं कि आप अपने इष्ट देव का नाम लीजिए पूजा के लिए। इतनी ज्यादा उदारता, जहां की पूजा कराने वाले व्यक्ति और जो पूजा करवा रहा है उस दोनों व्यक्ति के बीच में इतनी आज़ादी हो, ऐसा कहीं दुनिया में देखने को नहीं मिलता। इसका मैं ये मतलब नहीं निकालने के लिए आपको अधिकार दे दूंगा कि आप जहां एक ईश्वर की उपासना की बात जिन धर्मों में की गई है उनकी आलोचना करने लगिएगा, जी नहीं। लेकिन हाँ, सनातन संस्कृति की इस मामले में आप तारीफ करेंगे कि यह छूट देती है। इस छूट का लाभ क्या हुआ? हमारे यहाँ चारवाक दर्शन पैदा हुआ, जो नास्तिकता को मानने वाले थे। गौतम बुद्ध पैदा हुए, जो उस समय जबकि ब्राह्मणवाद अपने चरम पर था, लेकिन उसके खिलाफ वो शास्त्रार्थ करते थे, और शास्त्रार्थ में जब वो जीतते थे तो दूसरे विचारक उनके उस विचार को स्वीकार करते थे। न कि उनकी गर्दन काटते थे, न कि उनको गाली देते थे, न कि हमारी संस्कृति पर हमला बोल करके उनको अपमानित करते थे। तो धर्मनिरपेक्षता भारत की अद्भुत देन है। इसी को पूरी दुनिया ने अपनाया। विश्व युद्ध के बाद जब सारे देशों में संविधान लिखा गया तो इसी को अपनाया गया। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि यहाँ के लोग, विशेषकर हिंदू लोग, सनातन संस्कृति के नाम पर नारा लगाने वाले, तलवारें दिखाने वाले लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। आप बताइए, आपकी संस्कृति में, हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति में आपको पूरा हक है कि आप मूर्ति पूजा करिए न करिए, वेदों को मानिए न मानिए, सगुण उपासना करिए कि निर्गुण उपासना करिए। भगवान कृष्ण के समय में उद्धव जी निर्गुण उपासक थे, गोपियां सगुण उपासक थी, और दोनों ही कृष्ण के भक्त थे। इसी को तो धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। अब उस समय क्योंकि समाज, पुरोहित, राजा लोगों के जीवन को नियंत्रित करता था, लेकिन आप कौन से ईश्वर को मानेंगे? जीवित किसी मनुष्य की पूजा करेंगे, पत्थर की पूजा करेंगे, वृक्ष की पूजा करेंगे, नदी की पूजा करेंगे, किसी पशु की पूजा करेंगे? ये आप पर छोड़ दिया जाता था। वही कार्य आज राज्य करता है कि नागरिकों को जिस किसी बात में आस्था हो, बस वो सदाचार, स्वास्थ्य और सरकार के लोक व्यवस्था के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए, शेष पूरी छूट यह सरकार देती है, हमारा संविधान देता है।
ऐसे में यह कहना कि भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता बाद में अपना ली गई, 42वें संविधान संशोधन से धर्मनिरपेक्षता शब्द, सेकुलरिज्म शब्द जो प्रस्तावना में जोड़ा गया तब से आ गई, ये बिल्कुल गलत है। धर्मनिरपेक्षता के प्रचारक होने के नाते, उसका उत्पादक होने के नाते, उसका जन्मदाता होने के नाते ही भारत को विश्व गुरु माना गया था। यह पूरी दुनिया को सिखलाता था कि कैसे अलग अलग संस्कृतियों के लोग एक साथ शांतिपूर्वक रह सकते हैं, जिसे पूरी दुनिया ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद स्वीकार कर लिया। तो मैं समझता हूं कि जो बात बहुत सारे लोग मेरे कहने पर नहीं मानते, शायद वो भागवत जी के कहने पर मान लें, लेकिन मान लेना चाहिए, क्योंकि देश की शांति और सुकून से बड़ा कुछ नहीं है, और शांति और सुकून से बड़ी कोई कामना किसी भी धर्म में नहीं की गई है। मैं सनातन धर्म की तरफ से कहूँगा कि सनातन धर्म सबके शांति और संपन्नता की कामना करता है। तो मैं समझता हूँ कि आप संविधान के मर्म को समझ गए होंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि हमारी आज की वीडियो कैसी लगी, और यदि मेरी इस वीडियो से आपका कोई ज्ञानवर्धन हुआ, आपको कोई तर्क मिला, तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, लोगों को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही आप बेल आइकन पुश कर लीजिए, जिससे कि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो आप तक पहुंचे। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि किसी विषय पर विधि और संविधान के आईन में आपको मेरी ओर से कोई वीडियो बनाकर दी जाए, तो उस विषय का उल्लेख भी आप मेरे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। धन्यवाद।